आपने ये बताया है कि पुर्तगाल में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और लोग जो पुर्तगाल में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी सारी एजुकेशन भी नहीं है, आगे होटल में स्टे करना है और होटल इंडस्ट्री एक टॉप पे होती है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपकी कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जॉब भी मिल सकती है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी शॉप की, किसी चीज की, किसी भी आपको जरूरत नहीं है। किसी ना किसी तरह से पैसे तो कमाऊं, लेकिन उसके बाद जब उसने एक अपना ट्रैक चूज किया, रिलेटेड छोटी छोटी सी चीजें थी, उसने इनको सेल करना शुरू किया। और हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि हमें ये बताएं कि आपने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं जिसपे आपने ये बताया है कि पुर्तगाल में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर आप वहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे पुर्तगाल को एक्सप्लोर कर सकता है, वो कैसे पैसे कमा सकता है और उसको क्या करना चाहिए, कितनी सारा जो है ना वो एक सम अमाउंट उसके पास होनी चाहिए और वो अपने बिजनेस को कैसे बिल्डअप कर सकता है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये मैंने टॉप 5 बिजनेस जो है पुर्तगाल में उसे एक वीडियो में बनाया। अगर आप देखना चाहते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेरी वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं वो सारे काम जो एक मजदूर, एक लेबर तबका जो है वो जाता है पुर्तगाल में। एक वो बंदा जो इतना सारा एजुकेटेड नहीं है लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बिजनेस कर सके, तो वो भी पुर्तगाल में जाना चाहता है, वो भी पुर्तगाल में जाता है, तो वो क्या करे, वो कौन से ऐसे 4 से 5 काम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी डिमांड भी है, वो अगर सीख लेता है, पुर्तगाल में आ जाता है उनको सीख के, तो उसको इन 4-5 कामों से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। वो एज सुन एज पॉसिबल अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, अपनी फाइल को प्रोसीड करवा सकता है, प्रोसेस करवा सकता है, वो अपने टैक्स दे सकता है, अपनी टीआरसी ले सकता है। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं इनके फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक भी किया करें, इसको शेयर भी किया करें। हो सकता है कि आपका क्लिक जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में आपकी इतनी सारी और मेरी इतनी सारी मदद करे कि जिन लोगों की इसकी जरूरत होती है उन तक आपकी ये और मेरी ये वीडियो पहुंच जाए। अब बात करते हैं टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के ऊपर कि वो लोग जो पुर्तगाल में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी सारी एजुकेशन भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है और वो ये भी नहीं चाहते कि वो आते बिजनेस स्टार्ट कर दें। और वो कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे हों जो चाहते हो कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें पुर्तगाल में, उसके बाद हम बिजनेस की तरफ चले जाएं, तो उनको क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या प्लान है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, ये एक डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ मैं करने जा रहा हूँ। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, सर काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट कर लिया करें, डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम टाइम मैसेजेस इतने सारे होते हैं कि मैं रिस्पांस नहीं कर पाता, उसके लिए दिल से सॉरी करता हूं सर। और अगर कहीं ना कहीं पे कोई मैसेज स्किप हो जाता है तो आप उसको अगेन हाईलाइट कर दिया करें। 3-4 दिन के बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं आता, मैक्सिमम 1 वीक के टाइम के अंदर अगर आपको रिप्लाई नहीं आता, आप उसको दोबारा हाईलाइट कर दिया करें। लेकिन मेरे अकाउंट्स को फॉलो करके आप मैसेज सेंड किया करें, बेशक आप टिकटॉक पे सेंड करते हैं या इंस्टाग्राम पे। तो जब आप अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड करते हैं तो आपका मैसेज मेरे पास डायरेक्टली जो है वो हाईलाइट हो जाता है। अदरवाइज आपका मैसेज चला जाता है जनरल इंक्वायरीज में, जनरल क्यूरीज में, तो जिसको इतनी ज़्यादा मैं चेक भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मैसेज पड़े होते हैं। तो पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो सबसे पहले जो नंबर 1 के ऊपर है, पुर्तगाल को किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाता है, वो है जी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टूरिज्म में 3 काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं, अगर ये 3 काम आप सीख के आते हैं तो आप टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव से वहां पे पैसे कमा सकते हैं, वहां पे आके अर्निंग कर सकते हैं, यूरो कमा सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर अगर टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री टॉप पे आती है। कोई भी बंदा है उसने होटल इंडस्ट्री में आना है, कोई भी बंदा है उसने आगे होटल में स्टे करना है और होटल इंडस्ट्री एक टॉप पे होती है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो होटल इंडस्ट्री जो है ना वो टॉप पे है। अब यहाँ पे 2 बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि होटल में इन होने के लिए आपको कोई ना कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है। आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपने कहीं पे भी कोई भी आपने कोई डिग्री नहीं ली हुई, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन आप कोई भी 2 मंथ 3 मंथ का एक डिप्लोमा जरूर करें कि आप होटल मैनेजमेंट को थोड़ा सा स्टडी कर लें। आप फ्लोर इंचार्ज, फ्लोर सुपरवाइजर, आप कोई भी इस तरह की जो एक टेक्निक है, वो जो काम है वो आपको सिखाया जा सकता है, आप वो सीख लें जो भी होटल से रिलेटेड है। जो लोग शेफ हैं, बहुत अच्छे शेफ हैं, वो होटल इंडस्ट्री में चले जाए, उनकी डिमांड ही डिमांड है। उनको आप ये कह सकते हैं कि एंट्री करते जैसे वो पहुंचेंगे उनको रख लिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भी हमें नहीं सर, आप अपने अंदर स्किल्स को इंप्रूव करें, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जब स्किल्स इंप्रूव होगी तो आपको रख लिया जाएगा। ये वो चीजें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो लास्ट 6 मंथ में लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल की है। ये जो लास्ट 6 मंथ में जो लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल की है, ये चीजें मैं आपके साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि होटल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो होटल इंडस्ट्री में नंबर 2 के ऊपर जिस चीज को हम सबसे ज्यादा कहते हैं वो ये चीज होती है कि
आप अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपकी कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपको रिसेप्शन पे एज अ रिसेप्शनिस्ट काम दिया जा सकता है। अब कम्युनिकेशन के लिए कि अगर आपके पास इंग्लिश आती है, इंग्लिश एक जो है ना वो कम्युनिकेशन का सोर्स है, एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, अगर आपको वो भी आती है तो इट्स फाइन। तो अदरवाइज आप एक काम करें, आप जो पुर्तगाल की लैंग्वेज है आप उसको सीख सकते हैं, उसका कोई कोर्स कर सकते हैं, उसको सीख के भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर जो आता है ना वो होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि अगर आप होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वेटर्स की जॉब जो होती है, आपने एजुकेशन नहीं ली, आपने पढ़ा लिखा इतना नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर आपने कहीं पे कोई थोड़ा सा काम किया 2-4 महीने का, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकते हैं और इसमें आपको जॉब भी मिल सकती है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी नंबर टॉप के ऊपर जो मैंने एक सेक्टर रखा हुआ है होटल इंडस्ट्री का, जिसको होटल मैनेजमेंट की वजह से वेटर्स की, और ये जो जितनी भी मैंने होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स हैं ये आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब नंबर 2 के ऊपर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो जॉब है वो ये है कि अगर आप वहाँ पे कोई गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी के ऊपर आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट गाइड जो है वो भी काम करते हैं, या रेंट ए कार से आप एफिलिएटेड काम करते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आप पैसे कमा सकते हैं। ये भी एक आपको होटल एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको एक चीज़ नज़र आती है कि जिससे आप टूरिस्ट को इंटरटेन करते हैं। और नंबर 3 के ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एसेसरीज है। इसके लिए किसी शॉप की, किसी चीज़ की, किसी भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप एसेसरीज बाय करते हैं और आप टूरिस्ट को जाकर सेल करते हैं। ये वो चीज़ है कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो ये मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और एक ये मोटिवेशनल स्पीच की तरफ एक चीज़ चली जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि कैसा बंदा जिसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा था, जो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, और उसके बाद वो ये सोच रहा था कि मैं पुर्तगाल को छोड़ के एग्जिट करके किसी दूसरी जगह पे चला जाऊं, कोई बात नहीं, पेपर नहीं मिलते तो ना मिले, एटलीस्ट मैं किसी ना किसी तरह से पैसे तो कमाऊं। लेकिन उसके बाद जब उसने एक अपना ट्रैक चूज किया और उसके बाद उसने जब चीज़ों को सेल करना शुरू किया और उसने ये जितने भी लोग टूरिस्ट आ रहे होते हैं इनको मोबाइल फ़ोन की केबल, चार्जर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड छोटी छोटी सी चीज़ें थी उसने इनको सेल करना शुरू किया, और वही बंदा जो है वो एक अच्छी खासी अपनी शॉप बना के स्टेबल लाइफ वहाँ पे पुर्तगाल ही में गुजार रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो इन चीज़ों को सीख के ज़रूर आए। अब लॉन्ग टर्म के ऊपर मैं शॉर्ट से वे में बात करूँगा। लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर कोई बंदा वहाँ पे आना चाहता है तो पेंट का काम, रंग का काम जिसे कहते हैं, वो सीख के ज़रूर आए। और उसके बाद अगर कोई बंदा वहाँ पे आके बार्बर का काम करना चाहता है वो काम ज़रूर सीख के आए। ये वो काम है जिनकी डिमांड है। और इसके बाद लॉन्ड्री का काम है, ये वो काम है जिनकी डिमांड है वहाँ पे। और इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल जोन में आना चाहता है तो उसकी मैंने काफ़ी सारी दूसरी भी वीडियोस बनाई हैं। इसी वीडियो का पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा। जो टेक्निकल लोग हैं, वो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड है, प्रोफेशनल है, हाई क्लास प्रोफेशनल है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये वो चीज़ें थी जो एक लेबर आदमी, एक जो इतना एजुकेटेड नहीं है, वो पुर्तगाल में आना चाहता है और आके वो वहाँ पर अपनी लाइफ को रिज्यूम करना चाहता है, वहाँ पर अपनी लाइफ गुजारना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, फाइल लॉक करवा के टैक्स पे करना चाहता है, डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता है। तो ये सारे काम सीख के इंशाल्लाह 110% आई एम श्योर कि आप लोगों को ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं इनको अवेल करने में काफी सारी मदद मिलेगी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिए।